कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम के साथ मैं विजय विद्रोही, सुंदर बिहार, पश्चिम बिहार से खास रिपोर्ट और वो रिपोर्ट जो कहीं न कहीं गौ सेवा और राष्ट्र सेवा से जुड़ा हुआ खास न्यूज़ आपके लिए, आपके द्वारा, आपका सहकार, कहीं न कहीं राष्ट्रवाद को समर्पित। संगीत में श्री गौ भागवत कथा का भव्य आयोजन श्री गोपाल गौग्रास सेवा समिति, अंबिका विहार, दिल्ली के दुर्लभ सहयोग और सहकार के बल पर सहयोगी संस्था अखिल भारतीय सत्संग मंडल और राधा रानी गौशाला पपड़ावट नजफगढ़ दिल्ली के सुंदर सहकार के बल पर संगीत में श्री गौ भागवत कथा का भव्य साप्ताहिक आयोजन श्रीमती संतोष गुप्ता और विजय प्रेमी के कर कमलों द्वारा। श्रीमती संतोष गुप्ता और विजय प्रेमी का जीवन लक्ष्य ही है कि तन समर्पित मन समर्पित चाहता हूँ, हे भारत माँ तुम्हारे लिए कुछ और करूँ। ऐसे सोच रखने वाले राष्ट्रवाद के प्रहरी के आग्रह पर मुख्य अतिथि के तौर पर जो अनमोल रत्न उपस्थित हुए इस महाराष्ट्रवाद के इस मुहिम में या आंदोलन में, वे रहे श्री नरेश एरन जी जो प्रधान हैं श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल रोहिणी, मोनिका गोयल जो निगम पार्षद हैं, आशीष गर्ग के साथ साथ गजानंद गुप्ता जो समाजसेवी हैं, इसके अलावा नरेंद्र विंदल जो धर्म यात्रा महासंघ, नारी वैद्य संजय गुप्ता और सतीश जी जैसे अनमोल रत्नों की महाजोड़ी के साथ साथ युवा फायर ब्रांड सोल डांस स्टूडियो के डायरेक्टर भारत शर्मा का भी कहीं न कहीं अपनी गिलहरी भूमिका के साथ श्रीमती संतोष गुप्ता और विजय प्रेमी के साथ कदम से कदम मिलाते नजर आए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए राधा रानी गौशाला पपड़ावट नजफगढ़ दिल्ली के राम आलोक ब्रजवासी ने कहा शायराना अंदाज में, हम सब गौ माता को नहीं भटकने देंगे, हम सब गौ माता को नहीं भटकने देंगे, शीश भले ही कट जाए लेकिन गाय को नहीं कटने देंगे। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता गजानंद गुप्ता ने श्रीमती संतोष गुप्ता के विचारों को 4 पंक्तियों में समर्थन देते हुए कहा कि गौ माता भी कहता है, गौ माता भी कहता है मुझे और मुझ पर अत्याचार भी करता है, इससे ही तुम्हारी कथनी और करनी वाला व्यापार का पता चलता है। स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर पधारे नरेश एरन जो प्रधान हैं श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल रोहिणी के, उन्होंने श्रीमती संतोष गुप्ता और विजय प्रेमी के भावनाओं का सम्मान करते हुए 4 पंक्तियों में उन्होंने कहा, बनती थी पहली रोटी जहां गाय के लिए, बनती थी पहली रोटी जहां गाय के लिए, उस मुल्क में रोटी से कोई गाय खा गया। राष्ट्रपुत्री संतोष गुप्ता और विजय प्रेमी के गौ भक्ति से हम सब में नया जोश और खून में नया उबाल आ गया, नया उबाल आ गया। इस दौरान क्या कहा राष्ट्रपुत्री श्रीमती संतोष गुप्ता? बादल उमड़े असंतोष के, जले जा रहे हृदय रूष से, भटके हुए उदास समय को वातावरण नहीं मिलता है। सिर जो ढका पाँव नंगे हैं, नगरी ढकी गांव नंगे हैं, गात गात की लज्जा ढक दो, ऐसा वसन नहीं मिलता है, ऐसा वसन नहीं मिलता है। एक मन में बहुत कचोट रही है जब मैं अपने आर्मी पब्लिक स्कूल में वाइस प्रिंसिपल के रूप में मैंने 2000 में जब कटते हुए अपने बच्चों की हड्डियां निकालते हुए, और जब मैं उस समय ड्यूटी पर हेड एग्जामिनर बनी हुई थी, अपने जो पीछे जो स्कूल चल रहा था उसमें कट की आवाज़ आ रही थी। जब मैंने पूछा वहाँ जाकर नोएडा में, तो आर्मी पब्लिक स्कूल के पीछे, तो पता चला कि एक बहुत ही घिनौना कार्यक्रम हो रहा है। मैंने पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, तो बताया गया मुझे कि बच्चों की किडनी निकाल करके बेची जा रही है। उस समय मैं बहुत रोई। फिर मैंने मुल्तान नगर में एक बहुत बड़ा महायज्ञ किया। महायज्ञ ने मुझे ये प्रेरणा दी कि हमारे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य, पूरा परिवार देश की रक्षा के लिए बलिदान हो सकता है, तो क्या मैं देश अपनी गौ माता के लिए अपना बलिदान नहीं दे सकती? जीवन का पल भर का भरोसा नहीं, जाना सभी नहीं। जब मैं गौ माता की सेवा करते हुए, भगवान यदि तू मुझे अपने पास बुलाएगा तो मेरे ये लोग तो 7 लोग हो गए, अगले 7 लोग भी मुझे मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। उसी दिन से मैंने प्रेरणा ली कि मैंने इसके पीछे बहुत कष्ट सहे। इस भागवत को रखवाने में मैंने बहुत कष्ट सहे, पल पल पर
बारिश हो रही थी, कह नहीं पा रही थी, बुला नहीं पा रही थी, भेज नहीं पा रही थी। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सहा जो मैं शब्दों में बयान नहीं करना चाहती, उतना ही मैं करना चाहती। लेकिन भटकते भटकते एक आत्मा को एक ऐसा सन्यासी पुरुष मिला जिसने केवल और केवल मात्र वो भक्ति का वचन लिया हुआ था। लोग बड़े बड़े आयोजन करते हैं, बड़े बड़े भक्तों को बुलाते हैं, आयोजकों को बुलाते हैं और बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं। मेरे पास ना तो तन है ना धन है, एक मन है जो मैं इसमें लगा देना चाहती हूँ। मैसेज क्या है गौ सेवा के लिए, कैसे किस तरह से संतोष गुप्ता और उनके मिशन से जुड़ सकते हैं? देखिए, मैं तो सबको यही कहना चाहूँगी जो आपकी पत्रकारिता है या आप दूरदर्शन पर दिखाना चाहते हैं, इस भावना को, इस मेरी पवित्र भावना को अगर आपने दूर दूर तक पहुंचाया, घर घर में गौ माता की आवाज़ गूंजी, हर व्यक्ति ने एक एक गाय को अपना समर्पण दिया, तो मेरी भावना उसी दिन पूरी होगी। प्रभु मैं चाहती हूँ उसी दिन तो मेरे चरणों में अपना स्थान दे दियो, क्योंकि मैंने गौ भक्ति का जो वचन दिया है बहुत ही दुर्मय अवस्था में, बहुत ही संकटमय अवस्था में ये वचन दिया है। ये प्रभु मेरी मनोकामना को पूर्ण करना, आप जहाँ पर भी हो, जिस भी स्थान पर हो। लेकिन एक बात की मुझे बहुत खुशी है कि आज के दिन मैं अकेली चल रही थी, एकला चालू, लेकिन आज मैं देख रही हूँ मेरे पीछे जमीन चल रही है। मेरा नाम मोहम्मद सलाम आलू रिजवासी है और श्री राधा रानी गौशाला पपरावट गाँव नजफगढ़ में हमने ये संचालित कर रहे हैं। जी। तो जिस देश के नागरिक स्वस्थ होते हैं तो वो राष्ट्र बहुत तेज़ी से उन्नति करता है। जी। तो हमारा कार्य है गौ माता के महत्व को बताना, जिससे लोग गौ माता की शरण में आकर स्वास्थ्य को प्राप्त करें, क्योंकि अगर हमारे नागरिक स्वस्थ होंगे तो वो राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। महाराज जी, अगर दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर में सैकड़ों ने हज़ारों गायें लावारिस के रूप में घूम रही हैं। जो गौशाला की आपने बात अपने प्रवचन में कहा कि गौशाला में भी स्थिति अच्छी नहीं है क्योंकि चारा समस्या है, लेकिन जो लावारिस घूम रही है, जो खुद चोटिल हो रही हैं और आने जाने वाले जो सब लोग हैं उनको भी चोटिल होने की संभावना है, तो इसलिए जो भारत की राजधानी में जब ये हाल है तो यूपी और अन्य राज्यों में क्या स्थिति होगी? जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखने योग्य है कि इस कार्य को हम सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते, और यदि हम युवाओं से आह्वान करें और युवा जुट जाएं तो एक भी गौ माता दिल्ली की सड़कों पर नहीं दिखाई देगी। तो हम जन चेतना अभियान चला रहे हैं गौ माता के लिए, जिससे कि हमारी प्रिय गौ माता ये गौ माता के लिए जो जन चेतना है, तो ये आपका ये आंदोलन, ये अभियान कब से चल रहा है? भागवत कथाओं के माध्यम से कई वर्षों से चला रहे हैं और सफलता भी मिली है गौ माता के लिए, क्योंकि श्री राधा रानी गौशाला पपरावट गाँव नजफगढ़ में संचालित करते हैं, जिनमें निराश्रित 550 के लगभग गौ माता है, देसी गौवंश, जिनकी हम सेवा कर रहे हैं। और भगवान ने अगर हमें शक्ति दी तो हम और भी गौ माताओं की सेवा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सुशील शर्मा। जी। आप कब से संतोष गुप्ता जी को जानती हैं? मैं इनको पिछले 15-20 साल से। तो आमतौर पर देखा जाता है कि नारी जो है घर और अपने परिवार की खुशियों के साथ सिमट कर रहती हैं, लेकिन इनका जो सोच है, जी क्या कहना चाहिए? इनकी सोच भागवत के प्रति बहुत निष्ठावान है। इनको भागवत कराते हुए देखा, वही इनको मैंने देखा है इतनी ऊर्जा के तो साथ। क्या लग रहा है कि जन जागरण के लिए इस तरह का काम? हाँ, ये जन जागरण के लिए जैसे गौ माता से बनी हुई चीज़ें खाएंगे, दूध, दही, मक्खन, घी, तो एक शरीर में ताकत भी बनी रहेगी और शरीर सालों साल चलेगा। जी जी। तो गौ माता की सेवा जितना आप लोग करोगे, सबसे बड़ा दान गौ माता का दान है। अगर गौ दान कर भारत जी जैसे लोग मानते हैं कि अगर गौ की सेवा कर ली तो भारत माता की सेवा कर ली, तो ऐसा मतलब क्यों लग रहा है? और आपके जैसे लोग जागरूकता फैला रहे हैं और जगह जगह जो है गौ भागवत कथा हो रहा है। जी। गौ माता की सेवा कर ली तो आपने समझ लो कि आपने सबकी सेवा कर ली। जी जी। क्योंकि आज के दिन में देखो जो गौ माता की सेवा करता है वो बहुत ही भाग्यशाली है। जी। गौ माता की सेवा करना हर किसी को मिलता भी नहीं। जी। मेरा नाम ममता गुप्ता है। जी। मैं सुंदर बिहार में ही रहती हूँ। जी जी। और संतोष जी को मैं 17 साल से जानती हूँ, जी। तो बहुत करीब हूँ इनके। जी। और इनका नेचर भी बहुत अच्छा है और ये भक्ति भाव बहुत दिखाते हैं। भागवत मतलब गौ सेवा जो इनके गौ सेवा होए, भक्ति भागवत होए, बहुत ही मतलब दान पुण्य भी करती हैं। जी। और मतलब क्या कहना चाहिए इनके लिए, मतलब शब्द आपके कम पड़ रहे हैं। हाँ। जी। मेरा नाम देवी है जी। और मैं इनकी बहू हूँ। जी जी। तो क्या लग रहा है कि ऐसी माँ मिली आपको सासू के तौर पर, जिनके साथ जुड़कर, जिनके मिशन के साथ आप हमेशा जो है कहीं न कहीं चाहती हैं कि माँ का सपना, तो अब लग रहा है कि मतलब उनका सपना साकार हो रहा है, जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो पहले तो इतना नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे 111 111 1111 इस तरह का सफ़र होता जा रहा है। हाँ जी, मैं अभी इन्हीं के साथ जुड़ी हुई हूँ। पहले तो मैं कुछ नहीं जानती थी, जो कुछ जानी इन्हीं से जानी और इन्हीं के साथ। तो कभी कभी महसूस होता है कि सबको माँ ऐसी मिले जैसे आप, मतलब कुछ खास सौभाग्यशाली हैं। हाँ जी, मेरे को तो ऐसी मिली चाहिए। मेरे को मायके में माँ नहीं है, मेरे को तो ससुराल में ही माँ मिली है।
तो क्या लग रहा है कि पिछले जन्म का कुछ आपका काम जो पूरा हो है गया है। संतोष गुप्ता जी तक पहुंचा दिया, उस घर की बहू बना दी? आप कब से संतोष गुप्ता जी को जानते हैं? मैं इनको पिछले 15-20 साल से तो आमतौर पर देखा जाता है कि नारी जो है घर और अपने परिवार की खुशियों के साथ सिमट कर रहती हैं, लेकिन इनका जो सोच है, जी क्या कहना चाहिए? इनकी सोच भागवत के प्रति बहुत निष्ठावान है। हमने इनको भागवत कराते हुए देखा, वही इनको मैंने देखा है इतनी ऊर्जा के तो साथ। क्या लग रहा है कि जन जागरण के लिए इस तरह का काम? हाँ, ये जन जागरण के लिए